हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो संयोजन हिंदी में कहते हैं हम लोग। कैपेसिटर्स बहुत सारे रहेंगे और कैपेसिटर्स को एक साथ जोड़ना हो तो दो तरीका से जोड़ा जा सकता है, दो मेथड से। फर्स्ट को कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड को कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ाई करेंगे। कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और फिर कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कब हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कहेंगे। तो देखिए आप लोग, मान लीजिए यहां n कैपेसिटर्स हैं और ये देखिए कैसे कनेक्टेड हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं पहले। ये एक कैपेसिटर हुआ और इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि एक कैपेसिटर का एक प्लेट और दूसरे का एक प्लेट कनेक्ट हो गया। और इस तरह से सभी को कनेक्ट करेंगे। लास्ट में जो nth कैपेसिटर होगा उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। यहां हो गया, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, यहां कैपेसिटेंस C2 और ये कैपेसिटेंस Cn। अब कैपेसिटर को कनेक्ट तो कर दिए, लेकिन कितना भी कैपेसिटर हो, ये कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंस तब तक नहीं है जब तक कि कैपेसिटर्स के प्लेट्स पर चार्ज न दिया जाए। और चार्ज देने का तरीका क्या है आप लोग पढ़े हुए हैं। एक सेल लेंगे या बैटरी लेंगे और बैटरी के या सेल के एक टर्मिनल को या पॉजिटिव टर्मिनल को कैपेसिटर के एक प्लेट से कनेक्ट कर दिए और निगेटिव टर्मिनल को कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से कनेक्ट कर दिए। इस तरह से यहां जो है, तो देखिए यहां ये जितने भी कैपेसिटर्स हैं इनके प्लेट पर चार्ज देना है। क्या किया गया है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक कैपेसिटर के एक प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया और निगेटिव को जो nth कैपेसिटर है उसके एक प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया। आप लोग पढ़े हुए हैं कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। मान लीजिए यहां प्लस Q, और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर निगेटिव चार्ज अपीयर होगा माइनस Q। तो सेल के द्वारा रियल में इस पूरे कॉम्बिनेशन के जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसके एक प्लेट पर चार्ज अपीयर होगा और जो nth कैपेसिटर है उसके एक प्लेट पर चार्ज अपीयर होगा माइनस स्मॉल q। बाकी जितने भी प्लेट्स हैं अभी इन पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब आगे सोचेंगे क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को मैं बता चुका हूं, कहीं भी कोई चार्ज्ड बॉडी हो और उसके निकट अगर किसी बॉडी को ले जाए तो जिस बॉडी को ले जाएंगे उसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे यहां एक चार्ज जो प्लेट हो गया प्लस स्मॉल q चार्ज है,
जितने भी कैपेसिटर के प्लेट्स होते हैं ये सब तो कंडक्टर के बने होते हैं ना। कंडक्टर में हम लोग जो कंडक्टर अभी कंसीडर करना है मेटेलिक कंडक्टर। जब भी हम लोग कंडक्टर कहें फिजिक्स में तो क्या समझेंगे, मेटेलिक कंडक्टर। अगर अलग तरह का कंडक्टर होगा तो वहां पर बताया जाएगा किस तरह का कंडक्टर है, लेकिन अभी हम लोगों को मेटेलिक कंडक्टर समझना है। और मेटेलिक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे ही, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण कोई भी मेटल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो देखिए आप यहां, अब इस चार्ज प्लेट के निकट ये दूसरा प्लेट यहां है, तो इसमें क्या होगा, इंडक्शन होगा। और इंडक्शन के कारण ये दोनों प्लेट दोनों एक मेटेलिक वायर से कनेक्टेड है। तो अब ये भी कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ, ये भी कंडक्टर है। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन काफी अधिक इधर जब आएंगे तो ये प्लेट जो है ना निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इस पर चार्ज अपीयर होगा माइनस स्मॉल क्यू। ध्यान रहे ये माइनस स्मॉल क्यू जो चार्ज अपीयर हुआ है किसके कारण, इंडक्शन के कारण। और जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इस प्लेट पर उतना ही के बराबर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। इसी तरह से इस पर निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होते हुए ऐसे, मतलब सेल के कारण केवल दो ही प्लेट्स पर चार्ज अपीयर हुए हैं। फर्स्ट ये कैपेसिटर के इधर वाले प्लेट पर और nth कैपेसिटर के इधर वाले प्लेट पर। बाकी जितने भी प्लेट्स हैं यहाँ और चार्ज अपीयर हुआ सब इंडक्शन के कारण अपीयर हुआ है। तो एक बात यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर जो कैपेसिटर को जितने भी कैपेसिटर्स हैं कनेक्ट किया गया है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे एक कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, यहां पर भी इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है यहां समझना वाला क्या है कि प्रत्येक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के निगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होता है। पहला बात याद रखना। सेकेंड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां जितने भी कैपेसिटर हैं प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा। ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए किसी कैपेसिटर का नेट चार्ज तो जीरो कहेंगे, लेकिन कैपेसिटर का चार्ज अगर कहा जाए तो कैपेसिटर के चार्ज का मतलब होता है या तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज या दोनों में से किसी भी एक प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये कैपेसिटर के चार्ज का मतलब होता है। तो इस कैपेसिटर पर भी चार्ज क्या है, Q, इस पर भी चार्ज Q, सब पर चार्ज Q। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज का अमाउंट सेम होता है। और यहां थर्ड पॉइंट ध्यान लीजिए, चूंकि यहां कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है, तो जब सभी का कैपेसिटेंस यहां अलग अलग हो जाए और कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो, तो आप लोग पढ़े हैं ना Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। चार्ज सब पर सेम है लेकिन कैपेसिटेंस तो सभी का अलग अलग है और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिफरेंट होने के कारण कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। समझ गए? ये थर्ड। और चौथा बात ध्यान देना है कि जिन दो पॉइंट के बीच सभी कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है, एक पॉइंट मान लेते हैं A और सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं यहां B। पॉइंट A पॉइंट B, तो पॉइंट A और पॉइंट B दोनों के बीच जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, अगर पॉइंट A और पॉइंट B के बीच कहा जाए पोटेंशियल डिफरेंस क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सेकेंड कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस डॉट डॉट इस तरह से
लास्ट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो 4 बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कैपेसिटर्स बहुत सारे हैं, इनको सीरीज में कब कहेंगे? फर्स्ट बात क्या याद रखेंगे? प्रत्येक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के निगेटिव प्लेट से कनेक्टेड हो। सेकंड क्या याद रखना है? प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज का अमाउंट सेम होगा। और थर्ड क्या याद रखना है? कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेज डिफरेंट होने के कारण कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और लास्ट 2 पॉइंट जिनके बीच कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है, इनके बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो सभी कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर होगा। इतना बात याद रखेंगे। अब देखिए, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया। अब इसमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या आएगा, ध्यान देना है। कहीं भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आपको मिले तो यहां कैलकुलेशन करने के लिए आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करिए। क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब समझेंगे ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है पूरे कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो एक साथ, मतलब पूरे, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को समझना है। तो अब क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटर को समझेंगे। पहले जितने भी कैपेसिटर्स यहां कनेक्टेड हैं सब मिलकर जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, कोई अकेला कैपेसिटर बिल्कुल इस पूरे कॉम्बिनेशन के जैसा काम करने वाला जो होता है उस सिंगल कैपेसिटर को कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और उसके कैपेसिटेंस को कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिर से एक बार समझा दें, कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हैं सब मिलकर जैसा बिहेव करेंगे, ठीक उसी तरह का बिहेव करने वाला जो सिंगल कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर को कहते हैं पूरे कॉम्बिनेशन के बदले में इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और उसके कैपेसिटेंस को कहेंगे कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इससे मान लेते हैं फिगर फर्स्ट। फिगर फर्स्ट हो गया। अब जरा ध्यान देंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब भी कैलकुलेट करना हो कभी भी, तो क्या करेंगे? पूरे कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर हैं सबको यहां से हटा देंगे और सबके बदले में केवल एक कैपेसिटर यहां कनेक्ट कर देंगे, सिंगल कैपेसिटर। ध्यान देना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच सिंगल कैपेसिटर यहां, और इस पर चार्ज देने के लिए वही सेम जो सेल है, सेम सेल लेंगे। अब देखिए, फिर अभी क्या बताया गया है कि पूरा कॉम्बिनेशन जैसा एक्ट करेगा, ये सिंगल कैपेसिटर भी उसी तरह का एक्ट करना चाहिए। मतलब सभी कैपेसिटर्स के यहां रहने पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होना चाहिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। और क्या होना चाहिए? सब एक साथ है तो टोटल जितना चार्ज यहां रहेगा प्रत्येक पर क्यू, तो इस समय भी यहां क्या होना चाहिए? क्यू चार्ज ही होना चाहिए। एक पर प्लस स्मॉल क्यू और एक पर माइनस स्मॉल क्यू। यहां भी सेल कनेक्ट किए थे तो सेल के कारण बस एक ही चार्ज है प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, यहां भी सेल के कारण प्लस क्यू माइनस क्यू। समझ में आ गया? अब यहां देखिए सब लोग, तो इस कंडीशन में इस कैपेसिटर को, सिंगल कैपेसिटर को कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर और इसके कैपेसिटेंस को कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसे डिनोट करेंगे सी ई क्यू। इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट, और इसे मान लेंगे फिगर सेकेंड। ये हो गया फिगर सेकेंड। अब देखेंगे इसके बाद हियर
सी इक्विवेलेंट को क्या कहेंगे? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया? अब इसका कैलकुलेशन करना है, कैसे करेंगे? अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं फिगर सेकंड में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फिगर फर्स्ट में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां लिखना होगा वी ए माइनस वी बी इन फिगर सेकेंड इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इन फिगर फर्स्ट। तो देखिए आप लोग फिगर सेकेंड में ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। वी ए का मतलब होगा पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वी बी का मतलब होगा पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया फिगर सेकेंड में। और यहाँ फिगर फर्स्ट में कैसे फाइंड करेंगे? तो आप लोग पढ़े हैं कोई भी कैपेसिटर हो, देखिए इस प्लेट का पोटेंशियल यहाँ इस प्लेट का इस कैपेसिटर के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कहें चाहे पॉइंट ए का, एक ही बात है। इधर निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कहें या पॉइंट बी का, एक ही बात है। तो देखिए कोई भी कैपेसिटर हो, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर क्या होता है? क्यू बाई सी, क्योंकि क्यू बराबर सी बी, क्यू इक्वल टू सी बी। तो v इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो यहां हो जाएगा सेकेंड में q अपॉन सी इक्विवेलेंट। अब देखिए फर्स्ट में अभी जस्ट बताया गया है कि सीरीज में अगर कैपेसिटर्स हो और जिन दो पॉइंट के बीच सभी कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया उनके बीच टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू सभी कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उनका सम कर देंगे। जैसे ए और बी के बीच टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सेकेंड कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्लस डॉट डॉट nth कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर यहां से Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब देखिए V1 फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अभी क्या बताया गया है? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Q अपॉन C, चार्ज कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो चार्ज Q अपॉन C C1 प्लस सेकेंड कैपेसिटर पर चार्ज क्या है? Q अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट nth कैपेसिटर के लिए Q अपॉन Cn। और इसके बाद यहां लिखेंगे Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Cn। अब यहां देखिए कुछ कटने वाला है तो यहां से Q और Q कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला लास्ट में क्या बनेगा? यहां देखना है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Cn। याद रखिएगा अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हो, कैसे? कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हो और पूरे कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Cn। ये बिल्कुल फॉर्मूला कैसा है, याद करिए आप लोग 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्या पढ़े हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। वहां भी दो तरह का कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में फॉर्मूला होता था 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Rn। तो जो फॉर्मूला रेजिस्टर्स के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलता है, बिल्कुल वही फॉर्मूला, मतलब उसी तरह का फॉर्मूला कैपेसिटर के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलता है। ठीक है, चलिए अभी जो सीरीज कॉम्बिनेशन है अभी जो पढ़े, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देखेंगे। तो अब यहां देखेंगे फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन कैपेसिटर्स। एन कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या पढ़े हैं अभी आप लोग? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। अब देखिए आप 1 अपॉन C1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इनका सम करने पर ये आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट जो है वो प्रत्येक टर्म से बड़ा होगा। 1 अपॉन C 1 से बड़ा होगा, 1 अपॉन C2 से बड़ा होगा, 1 अपॉन Cn से बड़ा होगा। तो अब 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन 1 अपॉन C1। तो यहां तो जब C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट और 1 अपॉन C1 है, ये बड़ा कब होगा? जब C1 का वैल्यू, जब C इक्विवेलेंट का वैल्यू C1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहां भी 1 में डिवाइड करना है, यहां भी 1 में। तो जब स्मॉल से डिवाइड करेंगे तब जो है जो रेशियो आता है वो लार्जर होगा, ग्रेटर होगा। तो यहां लिखना होगा, और जब लार्ज स्मॉल से डिवाइड किए तो C इक्विवेलेंट इज लेस देन C1। और इसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज लेस देन C2 डॉट डॉट C इक्विवेलेंट इज लेस देन Cn। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स रहेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वो प्रत्येक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से स्मॉलर होता है, छोटा होता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किया जाए 4 कैपेसिटर्स हैं, एक का कैपेसिटेंस है 1 फैराड, दूसरे का 2 फैराड, तीसरा 3 फैराड और चौथा 4 फैराड। ये 4 कैपेसिटर्स हो गए, सबके कैपेसिटेंस दिए गए हैं। सबको सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे और पूछा जाए कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होना चाहिए। सबसे तो होगा ही, यहां ध्यान देना है कि जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है उससे भी छोटा कैपेसिटेंस का वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का होता है। किसमें? सीरीज में। अब यहां देखिए, अगर मान लेते हैं कि सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है और जितने भी कैपेसिटर्स हैं सब आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां लिखना होगा फॉर अ सीरीज combination of n
आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ध्यान देंगे आप लोग एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस डॉट डॉट कहां तक अप टू nth टर्म। ध्यान देंगे कनेक्ट करते जाएंगे कहां तक, जो nवां टर्म है nth टर्म है वहां तक कनेक्ट करेंगे। तो आप देखिए अगर मान लीजिए x प्लस x हो तो 2x और n तक हो तो nx, उसी तरह से 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c n टाइम्स है। तो यहां पर क्या करेंगे n इंटू 1/c मतलब यहां 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू n/c और c इक्विवेलेंट इक्वल टू c/n। याद रहे अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स n हो, सीरीज में हो और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जितने भी यहां पर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लेके और उसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। सीरीज में हो लेकिन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हो, 2 हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना हो तो देखिए क्या होगा 1/c1 प्लस 1/c2 और अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग 1/c इक्विवेलेंट यहां हो जाएगा c1 इंटू c2 प्लस c1 एलसीएम लेना होगा। फिर यहां जैसे आप लोग सम करते हैं उस तरह से होगा। यहां क्या करेंगे अब c इक्विवेलेंट इक्वल टू c1 इंटू c2 अपॉन c1 प्लस c2 मतलब दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और फिर दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब एक साथ 2 कैपेसिटर केवल सीरीज में कनेक्टेड हो। अगर 2 से अधिक हो तो फिर वही मेन फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/cn हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अभी जो हम लोग पढ़े सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो मैं केवल डायग्राम के द्वारा समझाया, कैलकुलेशन हम लोग किए, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स अगर कहीं लिखना हो एग्जाम में अगर आ जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है, पहले इसे लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा आप लोगों को लिख लेना है। क्या है यहाँ, 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। लेकिन कब होगा, इफ, ये चारों बात मैं समझा चुका हूं पहले। फर्स्ट, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड वन। जितने भी कैपेसिटर्स हैं, एक का पॉजिटिव प्लेट, सेकेंड के नेगेटिव प्लेट, फिर उसी तरह से सेकेंड का पॉजिटिव, थर्ड के नेगेटिव, इस तरह से कनेक्टेड होगा। और सेकेंड जो होगा, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल। प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा। थर्ड, जनरली ड्यू टू अनइक्वल कैपेसिटेंसेज ऑफ द कैपेसिटर्स, बताया गया है जितने भी कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो इनका कैपेसिटेंस जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल ही रहेगा। जनरली जितने भी कैपेसिटर्स रहेंगे अनइक्वल कैपेसिटेंस वाले रहेंगे। तो ड्यू टू अनइक्वल कैपेसिटेंसेज ऑफ द कैपेसिटर्स, द डिफरेंसेज इन पोटेंशियल बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स आर आल्सो अनइक्वल। कैपेसिटेंस अलग अलग होने के कारण कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा।
और लास्ट में जिन दो पॉइंट के बीच कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। यही लिखा गया, द पोटेंशियल डिफरेंस between the same 2 points is equal to the sum of all the differences in potential between the 2 plates of all the capacitors। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।